परमात्मा सावण कृपाल के चरणों च नमस्कार है, जिन्हों ने अपार दया करके सानू आप दा जश करन दा मौका दिता है। दुनिया दे असी जीव अगर कोई कारोबार करना होवे, कोई दुकानदारी का काम चलाना होवे, खेतीबाड़ी का करना होवे, होर भी असी सारा दिन कोई ना कोई धंधा सोचते रहने हैं। असी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त सोचते हैं या आपां तो जाके सियाणियां नूं पुछदे हैं, पंडितां नूं, भाइयां नूं कि किहड़ा दिन अच्छा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं सब तो उत्तम दिन, सब तो चंगा वेला वो हुंदा है जद साडा मिलाप किसी परमात्मा के प्यारे नाल हो जाता है और सानू नामदान मिल जाता है। वही घड़ी वही मुहूर्त पवित्र है, शुभ है। सो सब संत सानू दसदे है कि अंदरला परम आनंद का मंडल संतां दा निज धाम है। जिथों ये आउंदे हैं ग्रंथां शास्त्रां दे अंदर वो लिखन पढ़न विच नहीं आउंदा गा। वो किसी मत भाषा का मथाज नहीं। उत्थे गर्मी सर्दी सूरज चंद्रमा की पहुँच नहीं। जेड़ा उत्थे रस है उस दी संसार के किसी भी खट्टे मिठे रस के नाल तुलना नहीं की जा सकती। वो जो प्रकाश बगैर बिजली बगैर किसी लंप दे हो रहा है उस मंडल के अंदर, वो दुनिया का स्थूल प्रकाश नहीं, वो सिद्धे सद है। सो जेड़ी अंदरले उस मंडल दे विच दैवी धुनी शब्द धुन हो रही है, वो बाहरले किसी भी वाजे दे तुलना नहीं की जा सकती। कि वो देश कहन सुन विच नहीं आउंदा गा। वो अनुभवी वो अनुभव द्वारा अभ्यासी नूं खुद जाके अखां नाल देखना पैंदा है। फिर पता लगता है कि मालिक किस तरह साडे ते रहम करके अपने प्यारे बच्चों नूं ऐसा देश दे विचों भेजदा है, ऐसा सुख ऐसा आराम दी वो नगरी दे विचों आउंदे है। जब इत्थे इस नगरी दे विच आउंदे है, सूफी संत बुल्ले शाह कहण लग्या, बुलिया साडा उत्थे वासा जिथे बहुते अन्ने, ना साडी कोई कदर पछाणे ते ना सानू कोई मन्ने। इस अन्या दी नगरी विच, भरमा दी नगरी विच वो आउंदे है। मालिक दे भेजे हुए गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी कि मैं इतनी पिछले जन्म अंदर तपस्या की, 2 तो 1 हो गया। मैं उस परमात्मा के चरणों में लीन सी। मेरा दिल नहीं करता सीगा कि मैं संसार में जावां, पर उस प्रभु का मैं हुक्म ना मोड़ सकिया, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सुत तोहे नवाजूं, कि मैं तेनों अपना पुत्र बना के प्यारा भेजदा है। थानू पता है कि जेड़ा सियाणा पिता हुंदा है, पिता की ड्यूटी निभाउण जानता है, वो आपदे प्यारे पुत्र की हर जरूरत नूं जानता है बई इहदी की जरूरत है। वो आप ही बिना आखे ही आपदे बच्चे दियां पूरियां करता है। इस वास्ते वो कहते मेरा दिल नहीं करता सी। तो मैं दसदा हुंदा है कि जिसका एक बारी मिलाप हो जाए, वो विछोड़े नूं चुक के गल विच नहीं पाउंदा। जिन्हों एक बारी वो नाम का अमृत
शब्द का रस पीण नूं मिले, वो विषे विकारां दा पानी जहर कदे भी चखेगा नहीं। इसे तरह जिसनूं बिहसत दे अंदर, ऐसे देश दे अंदर जिथे मौत पैदाइश नहीं, जिथे प्यार ही प्यार है, सैर करन दा मौका मिलदा होवे, वो किस तरह कलरां दे विच घटे दी दुनिया दे विच आएगा। सो इस वास्ते जो संत इत्थे आउंदे है, स्वामी जी आए, सानू पता ही है किन्नी लोगों ने मुखालफत की। गुरु नानक आए, लोगों ने कराइया कहना शुरू किया। थोड़े अगे कबीर साहब का शब्द मैं अज फिर रखदा है। तो कबीर साहब के नाल बड़े ही उस वक्त दे पुरोहित, पंडित, मौलवी, क्योंकि दो फिरके सन। महाराज कृपाल कहते हुंदे सीगे कि दो फिरकियां दे अंदर संदेश देना संतां नूं कितना मुश्किल होया सीगा। तो अज तो 700-800 फिरका है, समाज है, अज का कितना मुश्किल है। हर किस्म के आदमी नाल संतां दा वाह पैंदा है। प्रेमी भी आउंदे हैं, वाल की खल लाउण वाले भी आउंदे हैं। जब मैं पहले टूर पर गया अमरीका च, संत बाणी आश्रम विच असीं मिल रहे सी। एक वकील आया, दो चार उन्हें बातां करियां। वो कहण लगा मैं किसी भी बंदे नूं माफ नहीं करता जो इस तरह का प्रचार करता है रब दे मुतलक, पर तुहानूं तां मैं माफ करदा ही नहीं। हुण तुहानूं पता है कि मैं इंग्लिश जवान नहीं जानता, तो पप्पू जानता सी। जो पप्पू ने सुनिया तो पप्पू पीला जा हो चलिया भी खबर है की गाहां बोलेगा। ये कहता मैं तुहानूं तां माफ ही नहीं करता। मैं पप्पू नूं कहा दस बई ये की बोलता है। उन्हें मैनूं सारी दस्या। मैं हस के उन्होंने कहा बई माफी तो संतां कोल ही हुंदी है, तेरे कोले होवे ते तू तद ही देवेगा ना। उस तो बाद उसकी पत्नी नामलेवा है, आप कोशिश तो की उन्हें, लेकिन जड़ियाँ पुरानियां आदतां पईयां छड्ड नहीं सकता बंदा। पर उस तो बाद उन्हें जो प्यार साडे नाल कीता, मेरे दिल च बड़ी कदर है। तो कहण दा भाव कबीर साहब कहते कोई आवे भाव लै कोई लै अभाव, संत दोहां नूं पोषते भाव न गिणे अभाव। संत दोनों के नाल ही प्यार करते हैं। बिरछ दे अगर कोई ढी मारदा है, वो फिर भी आपदा फल उसनूं खाण नूं दिंदा है, अपनी छाया उस तो दूर नहीं करदा गा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी रखता है। सो इस वास्ते जब इत्थे संत आउंदे है, उपदेश करते हैं, तो दुनिया नूं कड़वा लगता है। क्यों बई कड़वा लगता है? अगर कोई मंगता है, ਉਹਦੇ पास कौड़ियां हैं या थोड़े बहुत दाने है, तुसीं ਉਹਦੀਆਂ कौड़ियां या दाने खोगे वो मरन मारन ते हो जाएगा। अगर ਉਹਦੇ हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ पौंड या डॉलर दे दिए तो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ है कौड़ियां वाली या थोड़े दाने वाली खुद ब खुद ही वो सुट्टेगा। इसे तरह असी विषे विकारां दे विच, शराबां कबाबां दे विच मस्त हैं। हुण संत सानू आके कहते हैं कि देखो भी प्यारिओ बचो, क्योंकि आत्मा आद काल तो ही पशु पंछियां दे जूनां दे विच पता नहीं किन्ने वारी फिर आई है, किन्ने वारी ये दरख्त बनी है,
कितनी दफा एक कीड़ा बन के धरती ते रिंगी है, ये नहीं पता कि किन्ने दफा है तेरा दूर आ गया, ये नहीं पता भी किन्नी दफा किसी की पत्नी बनी है या पति बनी है। कबीर साहब कहते अस्थाबर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म कीने बो रंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हो आए। किसी भी देह विच आए, पशु पंछी बने तो कोई आलना बनाना पिया, कोई सप बने चूहे बने तो कोई ना कोई खुद खोदनी पई। इंसान दे जामे च आए तो कोई अच्छा जा महल बना लिया, ना खुड च किसी ने रहन दिते, ना आलने च किसी ने सदा रहन दिते, ते ना महल विच। हमेशा सानू बिस्तर गोल करना पिया। तो जो संत सानू आके ये संदेश दिंदे है कि भी प्यारिओ तुसी बचो, क्योंकि आम साडी धारणा हुंदी है कि असी बाहर मुखी होए बैठे हैं, असी तीर्थां ते जाके इशनान करन नाल पानी दे विच डुबकी ला के कहने आ साडे पाप उतर गए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं तुसी देखो कि डड्डू उसे गंगा के पानी विच ही रहिंदा है, उसे सरस्वती विच ही रहिंदा है, उसे जमुना च रह रहा है, उन्हें ही तलावां विच रह रहे है। जिहड़ा रोज उत्थे रहिंदा है वो मुक्त नहीं। तो असी जिहड़े साल तो या 6 महीनों तो या 10-15 साल तो एक बारी नहा आवांगे, तो असी की आस लाई बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं जल का मंजन जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे ओ नर फिर जोनी आवै। इस वास्ते उन्हां दिनां दे विच जद कबीर साहब संसार दे विच सन, लोकां दी आम धारणा सी कि बनारस दे विच अगर देह छड्डे तो स्वर्गां नूं जांदा है। तो मगहर दी धरती जिहड़ी उत्थों थोड़ी दूर है, जिहड़ा उत्थे मरे तो गधा बने, तो लोग उस धरती नूं आबाद नहीं करते सी। तो कबीर साहब ने सगल जन्म छिप पूरी गवाया, मरती वार मगर उठ ताया। सिर्फ भरम दूर करने वास्ते सारा जन्म उत्थे कटिया। तो लोगों को सिखाने वास्ते काशी मगहर सम विचारी, ओशी भगत कैसे उतर सपारी। वो कहने लगा देखो प्यारिओ, जगह का किसी का दोष नहीं। तो हर का संत मरे हडंबा, कन सगली सैन तराई। अगर मालिक का प्यारा, मालिक का भगत, मालिक रूप होया संत हडंबा दे विच भी अगर शरीर छड्डेगा तो जितनी भी उसकी संगत वाले है, आप तो तरना है, वो भी तर जाएंगे। जैसी लौ पहले लगी तैसी निभै ओढ़, अपनी देह की क्या गत तारे पुरुष करोड़। तो मनो कठोर मरे बनारस, कबीर साहब कहते नरक ना वांछा जाई। अगर साडे दिल के अंदर कपट है, सारी जिंदगी चोरियां ठगियां असी करते रहे तो मरन वेले उत्थे चले गए, तो बई किस तरह मुक्ति हो जाएगी। इदू सस्ता होर सौदा किहड़ा है। किसी नूं की लोड़ है जप करन दी, तप करन दी, अभ्यास करन दी। तो जदों असी लोग इहो ਜਿਹੇ कर्म ਕਰਨ ਵਿੱਚ फसे ਹੁੰਦੇ ਆ, तो संत आके सानू समझाउंदे है, तो असी बजाए समझण दे उन्हां दी मुखालफत करना शुरू करते हैं। कोई उन्होंने कुराइया कहता है, तो कबीर साहब नाल बड़ा ही भद्दा मजाक किया गया। हाथी दे अगे गठड़ी बन के सिट दी,
ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ, ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜੇ ਸੰਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव अचेत न चेते भाई, घर सुख छड़ बन बन पटकाई। ये अचेत है, ये चेतदा नहीं, सुता है जागदा नहीं। घर सुख के सुखा का भंडार, जाके घर सुख का भंडारा, क्यों भरमे फिरे दर दर मारा। क्योंकि संसार के किसी चीज़ विच, किसी वस्तु च सुख नहीं, शांति नहीं। सानू पता है कि असी की करते हैं, सुख की खातर घर बनाने हैं भी अच्छा घर बन जे, आराम करांगे। उधरों घर तैयार होंदा, उधरों मालिक आवाज़ मार लेंदा है। कोई बीमारी आके घेर लेंदी है। तुसी देख लो, वो महाली जो बीमार होंगे हैं किन्ना पता महसूस होता है। ख्याल आता है कि बच्चे हैं, बड़े हुए सुख होएगा, शांति होएगी। जिमें जिमें बड़े होंगे हैं, विषय विकारां दी अंदर अग भड़क उठती है, मैं मेरी दी अग भड़क उठती है। जिहड़ी शांति थोड़ी बहुती भंग हो जाती है। ख्याल आता है शायद बुढ़ापे दे विच शांति होएगी। बुढ़ापा आता है, ਕੰਨ जवाब दे जाते, सुनता नहीं। अखां जवाब दे जांदियां हन, दिखता नहीं। जवान तो शुद्ध लफ्ज नहीं निकलता। गोड्यां तो तुरया नहीं जाता। तो भीखन शाह कहते हैं, नैनो नीर बहे तन खीना, भे केस दुध बानी, ते रुदा रिदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। राम राय होए बैद बनवारी, अपने संतां ले उभारी। अगर भगती दे विच जिंदगी लाई है, वो रखिया करता है। जे बुढ़ापे वेले कहिए सारी जिंदगी ऐबां च कढ़ दईए कि असीं राम कह लांगे मूँह चों, या नाम वाले पासे आ जाएगा, भुल है। मैं देखा है, पिछले महीने एक बुढ़े नूं मेरे पास लियाए भी चलो आखिरी टाइम है। उस सत्संगी तो नहीं सी, घर वाले सन। सत्संगी नूं हुंदा है भी चलो जे दर्शन कर ले तां। वो लियाए, वो तो उपर तो चवारे च जाईदा नहीं सी। मैं नीचे आ गया, मैं देख दूख के मैं बाबा कोई राम का है। मैनू आदा मैं मर रहा, तेनू राम दी बनी है। हुण तुसी सोच के देख लो कि उदों जबान चो निकलदा नहीं गा। क्यों नहीं निकलदा भी? सारी जिंदगी
जो आस लाई है ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੂਹੇ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੰਤਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ तो जिन्ना चिर वो कथा करया करे उन्ना चिकर ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੇ। तो ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਝਪਟ ਪਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਝਪਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜੋ ਕੜਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਕੁੰਠ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੇ ਮੁਕਤ ਦੇਂਗੇ ਮੁਕਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਹਿਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। चेतावनी और उपदेश शब्द 62वां। कबीर साहिब की शब्दावली भाग पहला पन्ना 44। साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना, साच कहूँ तो मारन तावे, झूठे जग पतियाना। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ तो ਮਾਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਗੁੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
बरम पाती बिशन डारी, फूल शंकर देव, तीर दे पर तक तोड़े, करे किसकी देव, करें किसकी स्यो, मालन भूली है इਉਂ, सतगुर जागदा है देव। कहते पत्तियां च बर्मा है, विष्णु डाली च है, फुल दे विच शंकर है, तीन देवता प्रतख तोड़ ले। सेवा किहदी करदे हो? निर्जीव, जिहदे विच जीव नहीं। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना। मत्थे ते तिलक ला लिया, हाथ में माला पकड़ ली, तो भगवान उसे खिलौना समझते हैं भी बच्चा है खिलौने का विर जाएगा। नहीं भाई, जिसने उस परमात्मा नूं पाया है उसनूं पुछो, जिन पाया तिन पूछो भाई, सुख सतगुर सेव कमाई है। जिन्हां ने पाया है उन्होंने पुछो किस तरह मेहनतां कीतियां। गुरु नानक कहते हैं, भाई गुरदास पहले पाई बख्शदार, पिछों दे गुरु काल कमाई। अक रेत आहार कर, रोड़ां दी गुर की विछाई। हालांकि गुरु नानक देव जी महाराज कुल मालक आए संसार विच, उन्होंने पहला तो ही बख्शिश सी। फिर भी आके सानू भुले जीवां नूं डेमोस्ट्रेशन देण दी खातर ठिकरियां रोड़ां दी छेज बनाई कि उन्हां नूं अच्छा बिस्तर नहीं मिलता सी। पौणहारी तक हो गए, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हरसों मिलाई। फिर भी वो भाग नूं चलाउंदे है कि गुरु ने दया की तो भाग जगाया साडा। तो जो संत आके वो सच का होका दिंदे है परमात्मा का कि वो जागदा है, वो तुहाडे अंदर है। धर्मदास कबीर साहब का सेवक सी। 14 करोड़ का धनी सी। वो पहला ठाकरां की पूजा करया करता सी, लेकिन वो कबीर साहब कई जन्मां तो उस दे मगर फिर रहे थे। अनुराग सागर पढ़ के देखो कि किस तरह उन्होंने उस दी भाल की खातर, उन्होंने अंदर ले जाने की खातर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। आखिर एक दिन कहने लगे बे बड़े बड़े तो भी धर्मदास ये कदे बोले भी है, ये निकिष्ट भगती है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सब तो नीची भगती। तो इस वास्ते धर्मदास दे कबीर साहब अलोप होए। धर्मदास के दिल च ख्याल आया भाई जे साधु रुकते तो पुछते, ये बोले तो वाकई कदे नहीं। अखीर एक दिन लकड़ा पाड़ के जलाई जाते सी धो के। कबीर साहब फिर आए, कहते भाई तू बड़ा पाप करता है। कायदा यह है कि औरत तो निंदिया नहीं सांभी जाती, आपदे पति की सुनी जाती। तो नाराज हुई कि मेरा पति क्यों पापी तू है। कबीर साहब ने तो सिर्फ उसने जगाना ही सी, कह के फिर अलोप होए। तो धर्मदास कहने लग्या कि तू गलती की, मैं साधु तो पुछदा कुछ। वो कहने लगी तू यज्ञ कर, गुड़ ते मक्खियां ढेर। उन्हें काफी यज्ञ किए, मथुरा च कीते, कांसी च कीते, होर अनेका थावां जग कीते। आखिरी जग जब मथुरा दे विच करया तो होर तां बथेरे मक्खियां, जिन्हां नूं कहा सी आमना ने कि गुड़ ते मक्खियां ढेर, बथेरे खाण वाले आए, लेकिन कबीर साहब ना आए।
जब सारा पैसा खर्च हो गया, दिल च ख्याल आया कि साधु भी ना मिलिया जिदी खातरे पाओ सी, हुण डुब के मर जाइए। फिर ख्याल आया, क्योंकि मन है अंदर वकील की तरह दसदा है कि बई ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਬ ਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ हैं, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਿਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैं थानू बहुत कुछ दिंदा, हुण तां मेरे पास कुछ नहीं गा। तो कबीर साहब कहने लगे, देख बई जे मैं कुछ लैण वास्ते आउंदा, तू कहना सी लालची है महात्मा। फिर तेरी पत्नी ने कहा सी कि गुड़ ते मक्खियां ढेर, तो मालिक ते प्यारे जिहड़े मक्खी नहीं हुंदे। हुण मैं तैनूं वो वस्तु देऊंगा कि ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੋਰ ਚਰਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਜਾਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕੇ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। तो बीबी आमना ने भी नाम लिया। बीबी आमना संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ औरत है ਜਿਹਨੇ नाम प्राप्त ਕੀਤਾ ਸੀ। तो बीबी आमना ने फिर बड़ी कबीर साहब ਦੇ लंगर ਦੀ सेवा करी। तो कहने का भाव कि एक जट बाजार दे विच सौदा लैन गया और बाणिया तो सौदा ले लिया, बाणिया पैसे लैन लगा भुल गया। तो जिहड़ा जट है वो बाणिए नूं बुरा भला बोलता जाता है कि पता नहीं कितना क ठग लिया होएगा। हालांकि पैसे भी वापस जेब च लई जांदा ते सौदा भी लई जांदा है। साडी यही हालत है। असीं कहने देखो जी ये कोई एवें तो नहीं दिन रात बोलते फिरदे, खबरां की ठगण नूं फिरदे है। हालांकि कबीर साहब ने कहा, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में पर स्वार्थ के कारण चारे धारे दे, बदल अपना पानी नहीं पींदा, दरख्त अपना फल नहीं खांदा। इसे तरह संत महात्मा मालिक दे प्यारे जिहड़े है वो सानू नाम की दौलत, नाम का दान देण वास्ते आउंदे हैं। तो इस तरह कबीर साहब कहते हैं कि मैं जे सच कहना है तो दुनिया मारन आउंदी है बोरियां की तरह, कदे किसे पासे भजे फिरदे, कदे किधरे। हाँ भाई, साच कहूं तो मारन तावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ जो हर एक जगह रमी हुई चीज़ है उसनूं राम कह दिता। मुसलमान रहम करने वाली ताकत नूं रहमान कहते हैं। वो कहते राम साडा है, वो कहते रहमान साडा है। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो दोने एक दूजे के विरोधी है। परमात्मा एक है, वो सब का दाता है, वो सब का बादशाह है। तो प्रभु के नाम से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं भाई? महाराज सावण सिंह कहते होंगे सी कि एक पूर्वी सी, एक अफगानिस्तान का सी, वो दोनों ने सीर कर लिया। और जब बीजन लगे कनक तो लफ्जां के झगड़े विच
दोने उलझ पे। एक कहने लगा हम तो अभी गंदम बीजेंगे, दूजा कहता मैं तो गेहूं बीजूंगा। झगड़ी जाते सी, कोई दो पाशिया सी, वो आके खड़ा भी ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ है। वो कहता भी ਅਸੀਂ ਸੀਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं गंदम बीजू, मैं कहना मैं गेहूं बीजूंगा। वो कहता आपो अपना बीज लियाओ। जब बीज लियाए तो कहने लगा प्यारो झगड़ा ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ जबान का ही है, चीज इको ही दोने बीजना चाहते हो। तो साढ़े जिन्ने भी समाज है, सब दे जितने भी साढ़े रस्म रिवाज है, सब दे अलगो अलग है, अपने अपने है, क्योंकि बंदियां ने बनाए हुए हैं, इंसानों ने बनाए हुए हैं। लेकिन जिहड़ी हर समाज की तय अंदर चीज है, रूहानियत तो सब दी एक है। असीं खोज सारे परमात्मा की करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, लेकिन आपो अपना असीं, वो कहता मेरा कर्मकांड ठीक है, वो कहता मेरा है, उस नां ते झगड़ रहे हैं। लेकिन गुरु नानक नूं पुछया गया जब मक्के दे विच गए है कि रब की दरगाह हिंदुआं नूं चंगा समझणगे या मुसलमानां नूं। गुरु नानक कहंदे चंगे अमलां बाज दोने रोई, जिहदे अमल नहीं चंगे होणगे दोने रोणगे। जब मुहम्मद साहब नूं पुछया कि जी तुसी मुसलमानां दी ही हामी भरोगे, वो कहने लगा नहीं बई मैं किसी की हामी नहीं भरदा, तुहाडे कर्म ही तुहाडी सिफारिश करनगे। तो गुरु नानक कहते हैं गुर पीर हामा तां भरे जे मुरदार ना खाए, जे मुर्दा ना खावे। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं दोने ਉਹਨੂੰ मिलते नहीं, पाउण की खातर मेहनत नहीं करते, लफ्जा ना लड़ते हैं जी। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत है, मर्म न कोई, मर्म न कोई ने जाना। बहुत मिले मोहे नेमी तरमी, प्रात करे असनाना। क्योंकि आम तौर पर असी दुनिया के जीव उस परमात्मा नूं पाउण की खातर ਕੰਨ पड़वाने हैं, जिसम के उत्ते फपूत वगैरह सुआह वगैरह भी लाने हैं, घर बार भी छड्ड जाने हैं, चिट्टे कपड़े उतार के भगवे या लीले भी पा लेने हैं, होर भी कई किस्म के धूनियां तपाउण लग जाते हैं, जल धारे करन लग जाते हैं। क्योंकि मैनू अपनी जिंदगी काफ़ी कुछ इन्हां कर्म जिहड़े मैं गिणदा करना दा मौका मिलिया है। तो जब धूनियां तपा के बाबा बिशन दास दी मैं शरण विच आया, तो कहने लगे भी देख बेटा अंदर तो पहला ही अग बड़ी मचदी है, वो काम की अग कितनी भैड़ी है, जिहड़ी सुत्ते नूं उठा लैंदी है, बेहाल कर दिंदी है। क्रोध की कितनी भैड़ी है, भरा भरा नूं कतल कर दिंदा है। तो अग्गां तो पहला ही अंदर बली जांदियां है, जे जिस्म बाल लिया फिर की फर्क पै गया। इस वास्ते तड़के उठ के नहाउने हैं, फिर उन्हां रोज दे नहाउण ते भी नहीं, तो सवा सवा महीना जल धारा करते हैं।
तो कबीर साहब कहते ऐसे अनेका मिलते हैं, बहुत मिले मोए नेमी धर्मी प्रांत करे इशनाना। बहुत मिले मोहे नेमी तरमी प्रात करें अशनाना। आत्म छोड़ पछाने पूजे तिनका थो था ज्ञान। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲੋਕ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਉਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਕੌਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਕਥ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੈਗਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਉਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਧਰਮੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਤਮ ਛੋੜ ਪਛਾਨੇ ਪੂਜੇ ਤਿਨ ਕਾ ਥੋ ਥਾ ਗਿਆਨ। ਆਸਨ ਮਾਰ ਬਿੰਬ ਤਰ ਬੈਠੇ मन में बहुत गुमान। पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ बरत पुलाना। आसन मार के बैठ के कोई एक दिन नहीं उठदागा, कोई इस तो भी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, दो दिन भी नहीं उठते गए। तो इस वास्ते आप कहने लगे मन च गुमान हो जाता है। जिस पिंडे जाके या शहर ऐसे लोग ड्रामा रचते हैं, ढंडोर च ही भेज देंगे हैं कि आके भी तुसी अखा ना देख लो, तो उठता ही नहीं। तो असी लोग इस भगती समझते हैं। तो मेरा कहने का भाव, मैं किसी की निंदा नहीं करता गा। तो जो ऐसे कर्म असी करते हैं, ना मन नूं शांति, ना आत्मा नूं शांति, ना अंदर प्रकाश, ना अंदर आवाज, तो हंकार होर हो गया कि असी भाई 2 दिन बैठे उठे ही नहीं। असी 2 दिन का वर्त रखिया, असी 4 दिन का वर्त रखिया है। महाराज सावन सिंह एक जैनी की मिसाल दिंदे हुंदे सीगे, क्योंकि इन्हां दे बड़े लम्मे वर्त हुंदे हैं। तो उहदा यह असूल सी
ਬਈ ਦੀਵਾ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੀਵਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਨ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤਦ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਈ ਤੇਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਫਿਰ ਭਰ ਦੇ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਵਿਆਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੀਤਰ ਪਾਥਰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਭੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। तो बाबा बिशन दास एक दिन घर में आए तो साढ़े घर में कुत्ता हुंदा सीगा। वो साढ़े ते खूब घर वालियां ते बच्चियां ते आपदी चौध रखदा, जमीन ते ना बैठना, खाना अगर पिया है तो उस उपर कोई कां नहीं बैठने दिंदा सी। तो फुलके ते मक्खण रखो तो खाना है। तो मंगलवार का वर्त वो भी रखता सी। दसो उत्थे किहड़ा पंडित दसदा सी भी उन्होंने मंगलवार खाना नहीं खाना, आपकी रोटी जाके दब देनी है। तो अगले दिन वही रोटी कट के खा जानी है। तो बाबा बिशन दास आए, पिता जी ने दसिया उहदे बारे, कहता जी ये भुंजे नहीं बैठता, ये अंदर ये कदे खाना नहीं किसी कां नूं खाण दिंदा गा, घरे किसी होर कुत्ते या बंदे नूं वड़न नहीं दिंदा। वो कहंदे बई लाल सिंह जानदा है कौन है, क्योंकि बाबा जी दीयां करामातां नूं तां पिता जी जानदे सीगे। कहे जी मैनूं हुण की पता है कौन है, कुत्ता है और कौन है। वो कहता तेरा पिता है। तो हैरान रह गया, कहन लग्या इसे वास्ते तो तुहाडे घर दी इन्नी राखी करदा है। बाबा सी, घर दा मालिक सी, तो तां ही तुहाडे ते दबाव रखदा है, आदत बनी हुई है। उस तो बाद पिता जी ने ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ भी किया, फिर उसनूं कदे पुंजे नहीं बैठन दिता सीगा। तो इस वास्ते संत आके बड़े प्यार नाल सानूं समझाउंदे है पीतर पाथर पूजन लागे, क्योंकि जिस चीज़ नूं पत्थर नूं पूजांगे पत्थर बनांगे, दरख्त नूं पूजांगे दरख्त बनांगे। दो हरफी बात है, यहाँ आसा तहाँ वासा। अगर जागदी चीज़ वो परमात्मा जागदा है। गुरु नानक ने कबीर साहब ने कहा सतगुर जागता है देव, तो असी भी उस जागते हो जावांगे जी। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत पुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत फूले, आत्म खबर ना जाना। पढ़ पढ़ा के कहानियां बड़ियां याद है, जिद जिदाई करके बहस मुबासा करके लोगों को अगे भी ला लेंदा है, पर एक आत्मा का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है जी।
साखी शब्द गावत पूले, आत्म खबर न जान। कार्य कार्य मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमान। गुरुआ सहित शेष सब बूढ़े, अंत काल पछताना। घर घर मंत्र दिंदे फिरदे है, नाल दो चार रखे हुंदे है। वो कहंदे देखो बई तुहाडे किड्डे भाग उच्चे है, बिना बुलाया गुरु आ गया घर विच। वो कहंदे ऐसे चेले भी डुबणगे, ऐसे गुरु भी डुबणगे। गुरु साहब कहंदे है अंधा गुरु ते अंधा चेला, नरका नरकी तकम तकेला। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान। करें मुरीद कबर बतलावे, उन्हूं खुदा ना जाना। हुण आप कहंदे औलिए पीर फकीर बड़े मिलते हैं, चेला अपना बना लेंदे है, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹੈ? स्वामी जी ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। मैं मशहूर वाकया दसदा हुंदा। पहला पाकिस्तान के बंटवारे तो पहला पिंड फरीदकोट कोले है रमाणे, उथों दा सी शेख फग्गू। ਉਹਦੇ बहुत सारे चेले सीगे, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਨਿਗਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਗ ਪਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਭੀਖਿਆ ਲੈ, ਦਰਗਾਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਤਰ ਦੇ। ਲੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੈਂ ਮੋੜਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰੇ।
ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਜਨ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਦੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा ना जाना। हिंदू की दया मेहर तुरकन की, दोनों कर से पागी। वह कर जीव वे चटका मारे, आग दो कर लागी। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਕੱਟੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਹਿਰਨੀ ਗਾਏ, ਆਂਖ ਦੇਖ ਨਰ ਖਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਸਭ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਲਾਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਦ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸੀ। तो शेर पूछता है कि तू हंसदी क्यों है? की कारण है? वो कहती देख मैं इस वास्ते हंसदी हाँ कि असी अक टक खाण वाले हैं, पत पराल खाने हैं, तो साड़ी इत्थे पुठी करके खल्ला दिंदे हैं। अगर कोई साड़ी सुने, साडे बच्चों नूं खस्सी कर देण ताकि साड़ी संतान ना वधे, ये दुनिया 'च कितना कष्ट सानू दिंदे है। तो जेडे सानू खाणगे उन्हां दा की हाल होएगा? जिस नगरी 'च अक टक पत पराल खाण वालियां दी पुट्ठी करके खल लाई जाती है, वो कहंदे भी जेडे सानू खाणगे उन्हां दा की हाल होएगा। मैं इस वास्ते हसदी हां। तो इस वास्ते कबीर साहब कहंदे हैं कि मुसलमान हौली हौली कट्टण नूं हलाल कहंदे है, ते हिंदू जिहड़े है वो एक टक दे नाल कहंदे झटका हो गया। प्यारे हलाल का अर्थ नहीं असीं समझदेगे। हलाल वो चीज़ है जिहड़ी तुसीं दसां नौहां दी किरत करके कमाउने हो। पलटू साहब कहंदे है हिंदू मारे मुसलमान करे जिवा, हिंदू मारे झटका, खावे दो मरदार फिरत है दो पटका।
वे पूर्व वे पश्चिम ताकते, अरे हारे पलटो मस्जिद देवल जाए दो सिर मारते। उत्थे पाप बख्शाउंदे है। दसो भाई ये कोई तरीका है? तो कबीर साहब इत्थों तक है कि ऊँ एक पासे असी वर्त रखते हैं, दिन को रोजा रखत है, रात हंत है गाए, वो खून वो बंदगी क्यों खुश होए खुदाए। दसो भाई खुदा केड़ी बंदगी देखेगा या साडा कतल देखेगा? जिन्हां दा परमात्मा नाल प्यार है उन्हां दा परमात्मा की खिलकत दे नाल भी प्यार है। गुरु साहब कहंदे है, जीया जंत सब तुस दे सबना दा सोई, मंदा किस नूं आखिए जे दूजा होई। कि हे परमात्मा जब तू सारिਆਂ ਨੂੰ बनाया है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ बैठा है, ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। तो संत ना किसी मुसलमान की निंदा करते हैं, ना हिंदू की करते हैं, ना किसी होर समाज की करते हैं। निंदा तो गुरु नानक ने कहा सी भाई पापी की करनी भी माड़ी है। निंदा भली काहू की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले ते निंदका नरके घोर पवन। महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि बई जिहदी तुसीं निंदा करोगे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ऐब है वो थोड़े खाते 'ਚ जमा हो जाएंगे। ਜਿਹੜੇ थोड़े चंगे कर्म है वो जिहदी निंदा करदे ਉਹਦੇ 'ਚ हो जाएंगे। फिर महाराज इत्थों तक कहते हुंदे सीगे कि बई टट्टी खाण दे तुल है। गुरु नानक कहते पर निंदा पर मल मुख सुधी, मुख दे नाल खाण है। तो महाराज कृपाल कहते हुंदे सी बई जे तुसीं कंकर फेंकदे हो गंद दे अंदर वो छिट्टे तुहाडे ते पैणगे। तो संत ना निंदा करते हैं ना किसी नूं सिखाउंदे है, वो तो सानू प्यार ना समझाउंदे है कि भाई परमात्मा तुहाडे अंदर है, ਉਹਦੇ मिलण दा साधन जो तरीका है वो भी तुहाडे अंदर है। लेकिन अपने आप असी उस नूं पा नहीं सकते। कोई सानू जोड़न वाला मिले, सानू समझाउंदी है। तो सानू भी चाहिए आपके जीवन नूं पवित्र बनाइए और भजन सिमरन करिए।